वृश्चिक राशिफल 2024 जन्म राशि के आधार पर 2024 का पूरा वार्षिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर शनि ग्रह के द्वारा ढैया का प्रभाव बना हुआ है। बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी प्रभावशाली 2024 में बनने वाला है। 2024 आपके जीवन का गोल्डन वर्ष साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर मेष राशि और वृष राशि में होगा। आपके राशि से ठीक छठे भाव पे और सातवें भाव पर, सप्तम भाव में जब बृहस्पति का गोचर होगा तो बृहस्पति पंचमेश होकर के केंद्र में चले जाएंगे और केंद्र का पावर बृहस्पति के अंदर आएगा। और जैसे ही केंद्र में बृहस्पति का पावर मिलेगा, बृहस्पति को पावर मिलेगा, तो ये आपके जीवन में बड़े बड़े राजयोग, हंस योग और आपके जीवन की बड़ी समृद्धि के निर्माण का योग स्टार्ट करेगा। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, आपके जीवन में बहुत ही सदुपयोगी कार्यक्रम ये साबित होगा। मैं अरविंद ब्रह्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। ये चार्ट आप देख लीजिए। इस चार्ट के आधार पर ही आपको पूरे वर्ष 2024 में ग्रह की स्थितियों को समझना है। यही ग्रह स्थिति आपके जीवन का पूरे एक वर्ष का बहुत बड़ा एक तरह से कार्य करने वाले साबित होंगे। तो इस साल में शनि ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर आपके राशि से ठीक चौथा होने के कारण ढैया का प्रभाव कह सकते हैं। परंतु इस साल में पूरे 2024 वर्ष में थोड़े से अपने स्वास्थ्य को लेकर के, खासकर मांसपेशियों में इस साल खिंचाव के कारण थोड़े से तकलीफ हो सकती है, नसों में दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी आपको ब्लड इन्फेक्शन, बीपी और श्वास लेने में इस साल में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल आपके जीवन में इस समय के अंदर देखा जाएगा या इस पूरे साल के अंदर जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। भाग्य को उदय करने में आपको सहयोग करेगा। परंतु शनि ग्रह चतुर्थ भाव में होने के कारण से शनि की दृष्टि छठे भाव के अंदर पड़ेगा। शनि का जब छठे भाव पर दृष्टि होता है तो वहां पर थोड़ा सा आप अपने इच्छानुसार अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार किसी काम को करने के लिए जितनी तय धनराशि खर्च करनी थी उससे भी डबल खर्च हो जाती है। सपोज आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उस गाड़ी के लिए आपको मान लीजिए 10 लाख खर्च करना है, पर वही गाड़ी आपको 10 के बजाय 12 लाख में मिलता है। यानी कि एक्स्ट्रा लायबिलिटीज क्रिएट करता है, जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ाता है। संबंध रिश्ते आपके इस साल में बेहद संतुलित रहेंगे। बृहस्पति का गोचर 1 जनवरी से 1 मई तक मेष राशि में रहेगा, छठे भाव के अंदर। शुभ ग्रह का छठे भाव पर गोचर होना थोड़ा सा संतुष्टिप्रद रिजल्ट देने में वो असमर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुभ है। शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान पर चला जाता है तो वो थोड़ा सा अपने ताकत के अनुसार अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो इस साल के अंदर यदि कोई जीवन का महत्वपूर्ण आप कार्य करना चाहते हैं तो 1 मई से वर्ष के अंत तक आप योजना बनाएं। मांगलिक कार्य आप अपने जीवन में संपन्न करना चाहते हैं तो योजना बनाएं कि 1 मई के बाद। बृहस्पति का गोचर इस साल में आपको देश विदेश यात्रा के अवसर दे सकता है। धार्मिक यात्राओं का योग बनाएगा। किसी बड़े यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होने का, तीर्थ यात्रा करने का अवसर देगा। व्यापारिक शानदार सफलता, पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण 1 मई के बाद से आप देखेंगे बेहतर होगा। फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता मिलेगी। शनि चतुर्थ भाव में गोचर करने के कारण से नए भूमि, भवन, वाहन और एक लग्जरी सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट इस साल में आप कर पाएंगे। और ये सब करने के लिए थोड़े से आपको खर्च करना पड़ेगा, धन का व्यय करना पड़ेगा। राहु केतु का गोचर आपको आपके जीवन में
2024 के अंदर मानसिक रूप से असंतुष्टि दे सकता है। संतान को लेकर के तनाव थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है, संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान का अच्छा परफॉर्म ना हो पाना आपके लिए मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। संतान उत्पत्ति में रुकावट हो सकती है, बाधाएं आ सकती हैं। परंतु बृहस्पति का गोचर 1 मई के बाद ये 2024 में आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय होगा, जब आप नए तरीके के पद प्रतिष्ठा का अपने जीवन में विस्तार कर पाएंगे। आमदनी का नया स्रोत आपके जीवन में बनेगा, यानी कि नए कारोबार, व्यापार, नया सेटअप आपको आपके जीवन में मिलेगा 1 मई के बाद। 1 मई तक आप अपने यथावत कार्यों को करते रहें जो कार्य कर रहे हैं। यदि कहीं पे रुकावट आ रही है तो आने दें, उसे धैर्य रखें, पेशेंस रखें। और इस पूरे 2024 में आपको ज़्यादा एग्रेसिव होना है 1 मई के बाद, जब बृहस्पति का गोचर होगा वृषभ राशि में। वृषभ राशि में गोचर होने से व्यापारिक नई स्टार्टअप कह सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। जॉब का एक बड़ा प्रमोशन हो सकता है। जॉब में बड़े परिवर्तन के माध्यम से आप बड़ी वेतन वृद्धि देख सकते हैं। और 1 मई के बाद आप कोई नए जिम्मेदारी को और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। पराक्रम आपका विस्तार होगा, बढ़ेगा, ज्यादा आप काम कर पाएंगे, हार्ड वर्किंग होंगे और ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। काम तो दुनिया में तमाम लोग शुरू करते हैं, लेकिन अंजाम तक बहुत कम लोग पहुंचाते हैं। और जो अंजाम तक पहुंचाते हैं अपने कार्यों को, अंत तक लेकर के जाते हैं, उन्हीं को हीरो माना जाता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2024 एक तरह से हीरो बनने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। ये आपको अवसर दे रहा है। आप अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को, अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति दिग्बली आपको आपके जीवन में नए पद प्रतिष्ठा से जोड़ेगा। 1 जनवरी से 1 मई के बीच में बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव के अंदर होगा। तो 6ठे भाव के अंदर जब गोचर करेंगे बृहस्पति, तो इस समय में, यानी कि प्रारंभिक समय में, आपको कोई बड़ी ट्रेनिंग कंप्लीट आप होता हुआ देखेंगे, कोई बड़ा इंटरव्यू आप क्लियर कर पाएंगे। रिश्तों में, संबंधों में एक नई कनेक्टिविटी आपको दिखेगी, नया रिश्ता जुड़ेगा, नए दोस्त, नए मित्र आपको इस समय में मिलेंगे। और परिवार में लोगों का पारिवारिक विस्तार का समय होगा, यानी कि परिवार में कुछ नए वर वधू के रूप में, नए नन्हे मुन्ने की किलकारी के रूप में आप देखेंगे कि पारिवारिक जनों की विस्तार हो रही है। और विशेष कार्य सिद्धि वाली यात्राएं आप करेंगे प्रारंभिक समय में। शनि का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। शनि आपको आत्मबली बनाएगा। शनि 30 मई से लेकर के 15 नवंबर तक आपको आपके जीवन का एक नए परफॉर्म करने का अवसर देगा, नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, नए जगह में, नए तरीके के लोगों के साथ जुड़ने का, नए कंपनियों के साथ काम करने का। और कारोबार व्यापार में भी कुछ नए कस्टमर, नए लोग, नए लिंक जुड़ेंगे, नए टेंडर आपको मिलेंगे, नए तरीके के ऑर्डर मिलेंगे। तो ये सब आपके लिए सुनहरा अवसर 30 जून से लेकर के 15 नवंबर के मध्य शनिदेव की एक विशेष कृपा आपके जीवन में बनेगी, जब शनिदेव वक्री रहेंगे और इनकी एक तरह से प्रभाव जो है पराक्रम में होगा, तीसरे घर में होगा। तो ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी होंगे। 2024 में आपको विशेष उपाय क्या करनी चाहिए? तो 2024 में आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय का ये वेदोक्त मंत्र है। इस मंत्र का आपको कोशिश करना है कि रोजाना 11 बार, 21 बार, 108 बार आप जप करें। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ में जल आप जरूर अर्पित करें। सफेद चंदन भोलेनाथ पे आप लगाएं और उस चंदन को सोमवार के दिन अपने मस्तक में, अपने हृदय में आप जरूर लगा लें। उससे आपको आपके जीवन के अंदर
बड़े से बड़े विपदा, संकट, परेशानियों का आपको पूरे साल में निवारण मिलता रहेगा। इस क्रम को आप लगातार 1 साल तक करते रहें। 1 साल तक यदि ये क्रम आपके जीवन में बन गया तो आप पूरे जीवन इस क्रम को अपने करते ही चले जाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से आपको प्रेम हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की शक्ति से आप जुड़ जाएंगे, और जब भगवान भोलेनाथ की शक्ति से जब कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसके जीवन में किसी भी तरह के अशुभ कार्य उसके जीवन में हों। यानी कि चारों तरफ शुभ ही शुभ कार्य होते हैं, मंगल ही मंगल कार्य होते हैं। 2024 का वर्ष फल आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल भेज दें। हमारे द्वारा आपको लिखित रूप से पूरे एक वर्ष का संपूर्ण वर्ष फलादेश आपको बताया जाएगा, दिया जाएगा। साथ में आपको जन्म कुंडली की पूरी विश्लेषण बताई जाएगी। उसका जो भी आंशिक शुल्क होगा वो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर आपको बता दिया जाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने पूरे एक वर्ष का वर्षफल चाहिए होता है। कई बार कार्यक्रम के माध्यम से 10 मिनट में, 5 मिनट में आदमी ने सुन तो लिया पर उसको समझ नहीं पाया, या फिर वो और कई जगह सुन रहा है उसको समझ में नहीं आया, वो एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए हम पूरे एक वर्ष का लिखित रूप से आपको लिख करके देंगे, जो वर्ष फल आप अपने पास 1 साल तक रखेंगे और उसका आप अपने जीवन में लाभ लेंगे। 2024 वर्ष की हमारी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।